Hello, good morning, Smarties. I hope you are enjoy in our life. Today we want to describe about the exclamatory and assertive sentence. The series move transformation. I given many videos yesterday. I want to start you many another video. Dear student, लाइफ बहुत रिस्की है और ये बहुत इंजॉयमेंट भी है बशर्ते हमें अपने लाइफ को आश्चर्य के साथ दुख के साथ और खुशी के साथ जीना चाहिए। प्यारे बच्चों, जैसे ये शब्द आया है इंटरचेंज माने बदलाव, एक्सक्लामेट्रो। एक्सक्लामेट्रो की हिंदी है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक क्या है? विस्मयादि बोधक वह है जिसमें खुशी हो, आश्चर्य हो और दुख हो। तीन बातें इसमें शामिल होती हैं। क्या होती प्यारे बच्चों? सॉरो, एंजॉय, विंडर। क्या होती हैं? पहली बातें क्या है? सरप्राइज जिसको बोलते हैं या विंडर। विंडर नंबर एक। नंबर दो जॉय या डिलाइट। नंबर तीन जॉय हो गया, डिलाइट हो गया, विंडर हो गया, और एक है सॉरो। ठीक। आज मैं इस घड़ी में असर्टिव क्या होता है, असर्टिव बताया ही जा चुका है। किसी बात को स्वीकार करना, चाहे वो ऐतिहासिक घटना हो, चाहे कोई तथ्य हो या बात हो, वो असर्टिव होता है। ये असर्टिव मैंने दो टाइप्स बताए हैं। एक बताया है कि अफर्मेटिव, दूसरा मैंने बताया है निगेटिव। अफर्मेटिव जो यस वाला वाक्य होता है और निगेटिव जो नो वाला वाक्य होता है। तो आज मैं इस ट्रांसफॉर्मेशन करना बताऊंगा कि क्या होता है। पहले एक वाक्य ले लीजिए, जैसे हाउ फियरफुल द स्नेक इज। हाउ हाउ फियरफुल द स्नेक इज। ठीक। हाउ फेयरफुल द स्नेक इज। सांप कितना खतरनाक है ना। ये आपका एक्सक्लेमेटरी है। एक्सक्लेमेटरी, इसको हमें बनाना है अफर्मेटिव या असर्टिव। ठीक है। देखो, जब इस हाउ आ जाए या व्हाट आए तो उसमें दो चीजें हैं। सब्जेक्ट लगाओ, इसके बाद उसको ग्रेट या वेरी में बदल देते हैं। यही तरीका है प्यारे बच्चों। तो क्या लिखेंगे? द स्नेक इज वेरी फियरफुल। द स्नेक इज वेरी फियरफुल। मैंने क्या बताया? अगर हाउ आए या व्हाट आए तो उसका नियम यह है कि जो एडजेक्टिव है उसके पहले वेरी या ग्रेट लगा देते हैं। ठीक। नंबर एक वाक्य हो गया। नंबर दूसरा वाक्य लिखिए, व्हाट ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग। व्हाट ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग। बिल्डिंग बिल्डिंग द ताज इज। द ताज इज। ठीक। ये वाला वाक्य हो गया। ये भी हो गया। नंबर एक नंबर एक आपने किया। नंबर दो एक्सक्लेमेटो। ठीक। ये है अफर्मेटिव।
ठीक है। व्हाट ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग द ताज इज, क्या करेंगे बेटा? द ताज इज वेरी ब्यूटीफुल, है ना, ब्यूटीफुल। द ताज इज ए वेरी ब्यूटीफुल, ताज जो है बहुत सुंदर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला लीजिए, व्हाट एन हैप्पी लाइफ ही लीड्स। व्हाट एन अनहैप्पी लाइफ ही लीड्स। उसने एक तरह से ये वाला वाक हो गया थोड़ा, इसमें ये बहुत बार आया है परीक्षा में और आने की भी संभावना रहती है, इसलिए ध्यान से लिखिए। ही लीड्स ए वेरी अनहैप्पी लाइफ, ही लीड्स ए वेरी अनहैप्पी लाइफ। मैंने क्या बताया प्यारे बच्चों? एक्सक्लेमेटो, ये है अफर्मेटिव। मैंने क्या बताया कि अगर हाउ आए या व्हाट आए तो सबसे पहले इतना पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। सबसे पहले पहले पार्ट को लिखो, नंबर 1, नंबर 2, बाकी हाउ फियरफुल जो रहे वेरी लगाएंगे या ग्रेट फियरफुल लगा देंगे, ठीक। यही है आसान चीज, आप कर लेंगे। अगले इसी कड़ी में आप, दूसरा नियम यह है प्यारे बच्चों, अगर कोई भी वाक्य है जैसे यदि, यदि एक्सक्लामेटरो सेंटेंस शुरू हो किससे? 3-4 वाक्य हैं जैसे है, उसमें ओ आ जाए, आ जाए, इफ आ जाए या उड आ जाए, ठीक। ये अगर इतना शब्द आ जाता है तो असर्टिव बनाते समय, तो असर्टिव बनाते समय विश लगाते हैं। ये चीज मुझे रेगुलेशन नंबर 1 में लिखना चाहिए था कि हाउ या व्हाट आता है तो वेरी का प्रयोग करते हैं, ये लिखा नहीं, तो आप जान लीजिए, बार बार वही चीज बता रहा हूं। अब यहाँ पे थोड़ा दूसरी चीजें ये बतानी रहेंगी कि आप ओ आ जाए, क्वेश्चन मार्क, इस तरह से एक्सक्लेमेटरी चिन्ह, फिर ये लिखा जाए, फिर ऐसे लग जाए, इफ आ जाए तो विश लगाएंगे। जैसे एक वाक्य लेते हैं, ओ दैट आई वेर ए वर्ड, ओ दैट आई वेर ए वर्ड, ठीक। ओ दैट यहां ऐसा नहीं लगेगा, ओ दैट आई वेर ए बर्ड, काश मैं एक चिड़िया होता, है ना। ओ दैट आई वेर ए, तो इसका क्या होगा बच्चों? ये एक्सक्लेम हो गया। आई विश दैट आई वेर ए बर्ड। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? मुझे लग रहा है समझ में आ रहा है। एक वाक्य इसमें और ले लेते हैं, विद दैट दे वेर सेफ,
would that they were safe। यहाँ क्वेश्चन ये आ गया है, would that they were safe, I wish, ये भी क्लेम हो गया। ये अफर्मेटिव हो गया। would that they were safe, I wish that they were safe। they were safe। ठीक, कोई दिक्कत नहीं हुई। नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। आगे अगला एक और बताते हैं। नोट डाउन आपने कर लिया होगा, अब मैं मिटा रहा हूं। दो नियम हो गए। प्यारे बच्चों, इसमें सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि कोई भी वाक्य जिसमें हर्ष हो, विषाद हो, खुशी हो, आश्चर्य हो, विस्मय हो, सब है ना, सिनोनिम्स है। खुशी हो, किसी के बारे में पीड़ा हो, इस तरह से कोई वाक्य आएगा, वही एक्सक्लामेटरो है। एक्सक्लामेटरो एक ऐसी चीज है जो हर बार एग्जाम में आता है और आप हमेशा गलती करते हो। वहां से ये गलती आपकी जो है छूटने वाले हो। यू प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ, यू क्लियर्ड। अब इसमें चौथा नियम ये सूची जोड़ रही है कि अलस, हुर्राह और ब्रेवो। एक अलस है, नंबर 2 हुर्राह है, नंबर 3 ब्रेवो। ये तीनों वाक्य अगर आता है तो एलस होने पर क्या लिखेंगे? इट इज ए मैटर ऑफ सॉरो। जैसे ही आएगा क्या लिखेंगे? इट इज मैटर ऑफ सॉरो। ठीक। हुर्रा खुशी है, इट इज मैटर ऑफ इंजॉय या हैप्पी या डिलाइट, इट इज मैटर ऑफ प्रेज कर सकते हो। मैटर ऑफ प्रेज है ना, प्रशंसा। PRAISE प्रेज, PRAISE। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए उसको भी। अब मैं समझाता हूं कि ये चीजें वाक्य जो रहेंगी वो किस में आएंगी बच्चों? ये एक्सक्लेम में आएंगी, एक्सक्लेमेटरो में आएंगी। ठीक, इसका जो होगा ये आप बनाएंगे असर्टिव में। परीक्षा में आने पर ये ध्यान देना चाहिए कि अलस आने पर क्या होगा, हुर्रा आने पर क्या होगा, ब्रेव आने पर क्या होगा। अब मैं एक वाक्य लेता हूं, जैसे हमने लिया LSC died so young, else she died so young। ठीक, he died so young। ठीक, अब क्लियर हो गया। ये वाला वाक्य दिया गया क्या? एक्सक्लेम है। बहुत आसान है, बशर्ते आप एक दो बार देखिए वीडियो स्किप करके, याद हो जाएगा। अब ये आ गया, आप जान ही रहे हो।
कोई दिक्कत नहीं है, सेम टू सेम लगा देंगे, ठीक। और इसके बाद दैट लग, जैसे हमने कहा इट इज मैटर ऑफ sorrow that she died so young। ठीक, क्लियर, कोई दिक्कत, सब इंप्रूव हो गया। अगला लिखो, हुर्रा, हुर्रा, माई ओल्ड फ्रेंड हैज कम। खुशी है कि मेरा जो है मित्र आ गया। बार लाइट जला दीजिए, अंधेरा हो रहा है। खुशी है कि मेरा मित्र आ गया, तो क्या लिखेंगे, इट इज मैटर ऑफ, इट इज मैटर ऑफ जॉय, चाहे लिखो जॉय, दैट माई ओल्ड फ्रेंड हैज कम। ठीक, क्लियर, ये हो गया एक्सक्लेम। ये हो गया असर्टिव। आसानी से बता दिया गया। अगला आप किसी कड़ी में प्यारे बच्चों, ब्रेव, यू हैव डन वेल। ब्रेव, यू हैव डन वेल। ठीक, अब यहां एंजॉय वाली बात आ गई। ये हो गया आपका एक्सक्लेमेट्रो, ये हो गया अफर्मेटिव। तीनों वाक्य मैंने बता दिया। ब्रेव आ गया, क्या लिखेंगे, इट इज मैटर ऑफ जॉय लिखो, या हैप्पी जॉय, दैट वी है, वी हैव डन वेल। ये 3 नियम बेसिकली बता दिए गए। अब इतने नियम हैं, बाकी खत्म हो चुके। अब मैं इसका उल्टा बता देता हूं। जैसे आपने एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव बनाया, अब यहां अगली कड़ी में असर्टिव से हम क्या बनाएंगे, एक्सक्लेमेटरी बनाएंगे। उसी कड़ी में जैसे कोई एक इलस्ट्रेशन ले लो, द म्यूजिक इज वेरी स्वीट, जैसे कोई चीज आ गया, म्यूजिक वेरी स्वीट। म्यूजिक जो है बहुत मीठा है, इसको कैसे बनाएंगे, हाउ स्वीट द म्यूजिक इज, हाउ स्वीट द म्यूजिक इज, हाउ स्वीट द म्यूजिक इज। अब इसी तरह से ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। हमने बता दिया कि हाउ स्वीट द म्यूजिक इज, इसको कर दिया। अब इसको नोट डाउन कर लिए, 1 2 और बता देते हैं, बाकी इसका काम
तमाम। ठीक, नोट डाउन करिए, फिर डिलीट करता हूं। ओके, आपने नोट कर लिया है। या वीडियो को बीच में रोक देना। इस वाक्य में कोई ऐसा चीज नहीं है जो बचा हो। बेसिक से मैंने बताया, कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक्सक्लेमेटरी, इससे ज्यादा आता ही नहीं और बार बार आया है, चाहे वो टीजीटी हो या पीजीटी हो या एसएससी, कोई भी एग्जाम ले लीजिए, इससे ज्यादा कभी नहीं आया है और इससे ज्यादा ना नहीं आएगा। आप बार बार रिपीट कर लीजिए। जैसे कोई वाक्य और ले लेते हैं हमने लिया, इट इज सेड दैट माई मदर हैज डाइड। जैसे मैंने कहा, इट इज सेड दैट माई मदर हैज डाइड। ठीक, देखो कहा गया। ये आपका यहां लिखेंगे क्या, असर्टिव या अफर्मेटिव, क्या है, अफर ये एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ना। एक्सक्लेमेटरी कहो या एक्सक्लेमेट्रो कहो, लेकिन एक्सक्लेमेटरी शुद्ध है। अब इसको करेंगे क्या बेटो, जैसे दुख है एलएस, अब इतना तो क्लियर हो गया, एलएस ये लग गया। माई मदर, मदर हैज डाइड। ओके, समझ के अगला उदाहरण ले लो इसी कड़ी में। आई विश दैट आई वेर ए प्रिंसेस। आई विश दैट आई वेर ए किंग। क्या मतलब हुआ, आई विश मेरी इच्छा है कि मैं एक राजा था। यहां पे वेर, मैं एक राजा था, मेरी इच्छा है, तो क्या हो गया, वुड दैट आई वेर ये किंग। ये हो गया, ये हो गया आपका अफर्मेटिव। ये आपका हो गया एक्सक्लेम। ठीक, एक और ले लीजिए। जैसे कहा गया, आई विश दैट आई विश दैट आई were born in a free country. I were born in a free country. ठीक, ये आपका, मेरी इच्छा है कि मैं, मेरा जन्म एक आजाद राष्ट्र में हो। तो जैसे ये आपका फिर ये असर्टिव हो गया, अफर्मेटिव हो गया, ये एक्सक्लेमेट। आई विश, चाहे उड उड लगा दो, है ना, या ओ लगा दो, ओ भी लगा सकते हैं। क्या लगा देंगे, ओ, ओ लगा दो। दैट, ओ जब लगा देंगे
या ओह लगाएंगे या वुड लगाएंगे तो उसमें ज़्यादा कोई परिवर्तन नहीं होगा, सारे परिवर्तन वैसे दे दिए जाएंगे, क्योंकि हमें अब बनाना यही तो वही है। ओह दैट, दोनों साथ लग दो, ओह दैट आई वेर born in a free country। ये चिन्ह लग गया। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कोई दिक्कत ना हो। एक वाक्य और ले लीजिए प्यारे बच्चों, तब कंप्लीट होता है ना, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। जैसे आई विश दैट स्प्रिंग वर इंटरनल। आई विश दैट, आई विश दैट, आई विश दैट स्प्रिंग वर इंटरनल। स्प्रिंग वर इंटरनल, अनंत काल के लिए। मेरी इच्छा है कि दैट स्प्रिंग जो है हमेशा के लिए विद्यमान। तो ये है आपका, क्या है, ये आपका अफर्मेटिव हो गया। काश मैं एक राजा होता तो मेरे पास हजारों रानियां होती। काश मैं एक राजकुमार होता तो मैं घोड़े से चलता। इस तरह के वाक्य इसमें हैं एक तरह से। तो यहाँ पे हो रहा है वुड दैट लगा दो। क्या लगाएंगे? वुड दैट स्प्रिंग वर इंटरनल। ये आपका ये हो गया। क्या लिखते यार, लिखते लिखते आदत वही बनी रही मेरी। प्यारे बच्चों, मैंने आपको अपना पूरा होलिस्टिक नॉलेज देने का प्रयास किया। मैं आशा रखता हूं कि आपको समझ में आया है, और इससे ज़्यादा होलिस्टिक अब नहीं आएगा, ना आया है। आप 1 2 3 बार देखिए, आपको आ जाएगा। ठीक, गुड। सब्सक्राइब मी, लाइक, कमेंट। थैंक यू। ओके।